आज एक बहुत ही अच्छी बात पढ़ने को मिली मुझे कि जो हो रहा है सब सही हो रहा है और अपने समय से हो रहा है। गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बी रियल बी सिंपल की एक और नई वीडियो में। ये वीडियो मैंने शूट की थी 16 अक्टूबर को, जिस दिन शरद पूर्णिमा थी। जानती हूँ अगेन दोबारा से मैं लेट हूँ वीडियोस को पोस्ट करने में, लेकिन जैसा मैंने अभी शुरुआत में कहा कि जो हो रहा है अपने समय से हो रहा है और सही हो रहा है। गलत बस इसीलिए लगता है कि वो हमारे हिसाब से नहीं हो रहा। तो अब मैंने अपने मन को बहुत हद तक शांत कर लिया है। किसी भी तरह की भागा दौड़ी या किसी भी तरह की जल्दबाजी से अपने मन को हटा लिया है कि नहीं, ये काम अभी करना है या अभी नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा। और इस बेचैनी में अपने सारे कामों को मैं बिगाड़ लिया करती थी, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है सब कुछ ईश्वर पे। पहले से भी छोड़ रखा था हालांकि, लेकिन अब पूरी तरह से अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि समर्पित कर दिया है कि जो भी हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। हालांकि उसमें मेरी मेहनत भी शामिल है, लेकिन फिर भी आप समय से पहले ना तो कुछ कर पाएंगे ना ही कुछ बदल पाएंगे। कुछ ना कुछ हालात आपके ऐसे बनते ही चले जाएंगे कि जिनको हो सकता है सुनने वाले तो कहें बहाना है, लेकिन जिस पर बीतती है जानता वही है। क्योंकि जैसे मैंने सोचा था कि इस वीडियो को भी जल्दी पहुंचा दूंगी, और अभी तक करवा चौथ की वीडियो भी मैं नहीं पहुंचा पाई हूं, हालांकि शूट करके और एडिट करके मैंने रखी हुई है। तो इसके बाद आपको करवा चौथ की वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल जस्ट इसके बाद ही मिल जाएगी। हो सकता है उसी दिन मिल जाए जिस दिन ये वीडियो जाए। और अभी मैं डीप क्लीनिंग में लगी हुई हूँ घर की, और साथ ही साथ मेरी बेटी की तबीयत पिछले एक हफ्ते से ख़राब है, बहुत ज़्यादा परेशानी में है वो। इसी वजह से मैं ये वीडियो और करवा चौथ की वीडियो पोस्ट करने में लेट हो चुकी हूँ। और अहोई अष्टमी की वीडियो भी मैंने शूट की है, तो बस एक के बाद एक वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो अभी मेरी बेटी की तबीयत पहले से थोड़ी सी ठीक है, देखती हूँ, क्योंकि त्योहारों में जब आपके घर कोई बीमार हो या बच्चा कोई, मतलब बड़ा छोटा कोई भी, तो चाहे आपके घर में लाख सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उस बीमार इंसान में आपका मन पड़ा रहता है। और मेरे साथ भी ऐसा ही है। सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, मेरी मम्मी, मेरी बहन, बहुत चिंता है मुझे उन सब की। पता नहीं करनी चाहिए भी या नहीं, या मेरे चिंता करने से कुछ हल भी होगा या नहीं। बहुत ज़्यादा बीमार हैं वो लोग इस टाइम पे, और मन हमेशा वहीं पे लगा रहता है। जानती हूँ सभी के साथ ऐसा होता है, मैं अकेली नहीं हूँ। तो फिलहाल ये है सुबह सुबह का टाइम, बच्चों की छुट्टी है आज, और ये जो किताब आपने अभी देखी, ये मेरा करवा चौथ का गिफ्ट है जो मुझे एडवांस में ही मिल गया है। क्योंकि ये वीडियो है 16 तारीख की, 16 अक्टूबर को थी शरद पूर्णिमा, और करवा चौथ होने वाला है 20 अक्टूबर को। तो मैंने अपने हस्बैंड से एक बुक मांगी थी। मतलब मैंने बोला था कि मैं ऑनलाइन उसको ऑर्डर कर रही हूँ और आप पेमेंट कर देना, तो जाहिर सी बात है पेमेंट तो वही करेंगे। तो ये बुक मेरी आ गई है, ज़िंदगी अनलिमिटेड नाम से है। बहुत ही अच्छी बुक है। अभी तक मैंने सिर्फ आधी ही पढ़ी है। मेरी बेटी हाँ ज़रूर बुक्स का शौक़ रखती है, तो वो भी मेरे साथ साथ पढ़ती रहती है। फ़िलहाल सुबह का नाश्ता पानी हो गया था, और दोपहर में मैंने बनाए थे दाल चावल, जिसको खाकर अभी मुझे जाना है डॉक्टर के पास। क्योंकि मुझे डॉक्टर के पास, एक्चुअली डेंटिस्ट के पास, क्योंकि जाड़ में मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है और आरसीटी मुझे कराने के लिए जाना है। और जाते वक्त मैं यहाँ से गुज़र रही थी, एक्चुअली वानी के स्कूल के पास से ही जाना होता है, तो यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा काम था, तो मैं यहाँ से होके अभी बाहर ही निकली हूँ बस स्कूल से। और धूप आप देखिए कितनी ज़बरदस्त है। वानी के स्कूल के जस्ट सामने ही एक नर्सरी है, तो यहाँ पे मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी, तो यहाँ पे भी मुझे बहुत धूप लगी। कोई कह ही नहीं सकता कि ये अक्टूबर चल रहा है। इतनी ज़बरदस्त गर्मी होती है ना दिन में, कि अगर आपको उस गर्मी में बाहर निकलना पड़ जाए ना, तो आपको चक्कर आ जाएंगे। और इस गर्मी से बचने के लिए मैं सड़क पार करके दूसरी जगह गई। ये पेड़ था, हालांकि छोटा सा ही था, लेकिन इसने इतनी छाया दे दी कि मैं आराम से खड़ी हो पाई। तो जब इसी तरह से होता है ज़िंदगी में भी, कि बहुत ज़्यादा परेशानियों में जब आप हो ना, चारों तरफ से आपके ऊपर परेशानियां हो, और उन परेशानियों के बीच एक छोटा सा भी अच्छा काम या अच्छी खबर आपको मिल जाए ना,
वही आपको बहुत राहत दे जाती है। हालाँकि उससे हमारी परेशानियाँ ख़त्म नहीं होती, लेकिन बस आपको आगे बढ़ने की थोड़ी-सी एक हिम्मत मिल जाती है। जैसे भरी दोपहर में मुझे मिल गई उस छोटे से पेड़ की छाँव से। तो अभी रिक्शा आ गई थी और मैं जा रही हूँ, और अभी जैसे मैंने कहा कि कितनी मतलब इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो अभी तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर के आखिर तक भी कॉटन के कपड़े रखे जाएँगे। मतलब जिस हिसाब से अक्टूबर में गर्मी है, शायद नवंबर के आखिर तक भी कॉटन के ही कपड़े पहने जाएँगे। और यहाँ पे फ़िलहाल मैंने बिल्कुल बारीक सा एक कॉटन का सूट पहना हुआ है, जो अभी हाल-फिलहाल में मैंने सिलवाया था, करीब शायद 1 महीना हुआ है। और बड़े ही बारीक-बारीक से कॉटन के दुपट्टे और ये सूट है मेरे पास। तो गर्मी इसलिए मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं दुपट्टे को इस तरह से लपेट के रखती हूँ। और हाँ, रास्ते में ये जो व्यू होता है ना, ये बहुत सुकून देने वाला होता है। चारों तरफ हरियाली, खेत, तो कितनी भी गर्मी है, हालाँकि कितनी भी धूप है, लेकिन ये व्यू बहुत ही सुकून देने वाला है। और यहाँ पे है मेरा नया बैग, मैं दिखा देती हूँ आपको। ये बैग एक्चुअली मैं 3 खरीद चुकी हूँ अभी तक। तो एक मेरी भाभी ने ले लिया था, एक रक्षाबंधन पे मेरी नंद को दे दिया था मैंने, क्योंकि उनके पास काफ़ी सामान था, और ये अब मेरा है। देखती हूँ ये कितने दिन तक मेरे पास रहेगा। और बाहर आने जाने में अब मैं परमानेंटली शूज़ पहनने लगी हूँ। चप्पल या स्लीपर्स वगैरह मैंने छोड़ दिए हैं पहनने डेली में। मतलब फंक्शन वगैरह में तो पहन लेती हूँ, लेकिन जब भी जैसे मार्केट जाना है या कहीं और इस तरह से, तो मैंने शूज़ पहनने शुरू कर दिए हैं। बहुत ही कंफर्टेबल रहता है, नहीं तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और यहाँ पे देखिए मार्केट पूरी तरह से मतलब सजा हुआ है। हालाँकि ये तो जहाँ पे मैं रहती हूँ ना, ये एक सब्ज़ी मंडी है वहाँ पे। तो आगे आने वाले त्योहारों के लिए बहुत ही ज़्यादा भीड़ है बाज़ार में, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अति की हद तक भीड़ है। आप जाओ ना तो 1 घंटे से पहले शायद आपको मतलब छोटा-मोटा सामान भी लेने जाओ तो 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाएगा। और आ गई हूँ मैं डेंटिस्ट के यहाँ, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, हालाँकि 2-3 ही पेशेंट थे। और आज तो भई ऐसा हुआ कि मतलब आरसीटी करानी थी, तो ज़ाहिर-सी बात है वो एक इंजेक्शन लगाते हैं ना, जिससे आपका वो हिस्सा सुन्न हो जाता है। तो मुझे आज 3 इंजेक्शन लेने पड़े। और यहाँ पे है एक ये लोगो, जो मेडिकल लोगो होता है ना, उसकी मैंने पिक्चर ली। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉजिकल मीनिंग ऑफ मेडिकल लोगो। तो इसको आप पढ़िएगा। पता नहीं आपने कभी गौर किया है या नहीं इतना डीपली, मैंने भी पहली बार ही गौर किया, और ये सारी डिटेल्स मुझे पढ़ने को मिली। लोगो तो मैंने देखा था, लेकिन इस लोगो में जो-जो भी होता है उसका मीनिंग क्या है, ये मुझे भी आज पहली बार ही पता लगा। और यहाँ पे मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। जैसे मैंने बताया कि मुझे 3 इंजेक्शन लेने पड़ गए। हालाँकि अब जाके मुझे लग रहा है कि हाँ, मेरा मुँह सुन्न हो चुका है, क्योंकि जैसे-जैसे वो प्रोसीजर करते जा रहे थे ना डॉक्टर, मुझे पेन हो रहा था। तो फिर उन्होंने पहले इंजेक्शन दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब जाके मुझे कुछ राहत मिली। और इस कुर्सी को देख के ना मेरी हालत ख़राब हो रही थी कि फिर दोबारा से मुझे दर्द होगा। लेकिन ख़ैर हो गया, जो भी होना था ठीक-ठाक। और ये जो परफेक्ट सी स्माइल दिखाई देती है ना पिक्चर्स में, ये बस पिक्चर्स में ही होती है। मुझे नहीं लगता कि रियल लाइफ़ में किसी की भी ऐसी स्माइल होती होगी या इतने अच्छे दाँत होते होंगे। और वापस आते वक्त ये क्लिप मैंने शूट की, जिसको देख के मुझे एहसास हुआ कि हमारे पास कितना कुछ है और फिर भी हमारी शिकायतें कम नहीं होती, और किसी के पास कितना कम है लेकिन वो फिर भी कितने खुश हैं। तो हम हमेशा बस यही देखते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है और दूसरों के पास क्या है, जबकि अगर हम ये देखना शुरू कर दें कि हमारे पास कितना कुछ है और दूसरे कितनी कमी में जी रहे हैं, तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वापस आते वक्त मैंने एक ये पिक्चर यहाँ पे ली थी, पिज़्ज़ा पॉइंट करके कुछ था ये शायद। और ये जगहें आजकल इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं ना कि आप अपने बच्चों को कितना भी हेल्दी खिलाने की कोशिश करो, ये जगहें उनको लालच दे ही देती हैं। हालांकि मैं अपने बच्चों को मतलब बहुत बचा के रखती हूँ इन सब चीज़ों से, लेकिन फिर भी आप कितना ही बचा पाओगे बच्चों को। और साथ ही हाई फैशन के नाम पे जगह जगह ये जो मॉल्स खुलते जा रहे हैं, इन लोगों ने भी मतलब पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है हमारे नेचर को। और ये लोग कहते हैं कि ये अफोर्डेबल फैशन है, बहुत ही सस्ता मिल रहा है। कुछ सस्ता नहीं है, ये आपको तो सस्ता पड़ जाता है, लेकिन ये आपकी प्रकृति पर बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है। जो चीज़ें आप जल्दी जल्दी इस्तेमाल करके सस्ते फैशन के नाम पर बाहर निकालते रहते हो, या डी क्लटरिंग के नाम पे अपने घर से बाहर निकाल देते हो, वो बाहर जाकर
कूड़े का ढेर ही बनते हैं, जो कि पहले से ही बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर दुनिया में लगे हुए हैं। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा सा इन बातों पे अगर हो सके तो ध्यान दीजिए। अच्छा, वापस आते हुए थोड़ा सा सामान मैं लेके आई थी, और एक ये फूल जो मुझे बहुत पसंद है, इसको मैं जब भी जाती हूँ ना बाहर लाती ही हूँ। एक बार मैंने इस फूल का एक शॉर्ट भी बनाया था। और इस फूल की खासियत मैं आपको बताऊं कि ये एक पूरा फूल है और लग रहा है कि छोटे छोटे फूलों का एक गुलदस्ता है। तो इसको देख के ना मुझे याद आता है, या मतलब मुझे एक सोच आती है दिमाग में कि ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि परिवार होता है। परिवार में कुछ लोग अच्छे भी होते हैं, कुछ लोग बुरे भी होते हैं, या कुछ लोगों से आपकी बनती है, कुछ लोगों से आपकी नहीं बनती, लेकिन फिर भी वो परिवार में एक साथ रहते हैं। उन सभी के मिलने से परिवार बनता है। जैसे इस फूल में छोटे छोटे बहुत सारे फूल हैं, सबके कलर भी अलग हैं। अब इसमें से अगर मैं एक एक को अलग करना शुरू कर दूँ ना तो कुछ नहीं रह जाएगा, ये फूल बर्बाद हो जाएगा पूरी तरह से। इसी तरह से परिवार होता है। ऐसा नहीं है कि परिवार में नोक-झोंक नहीं होती, झगड़े नहीं होते, मनमुटाव नहीं होते, बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा भी होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक जगह रहें तो शायद परिवार भी इसी फूल की तरह खूबसूरत लगेगा और हमारी शिकायतें भी ख़त्म हो जाएंगी। क्योंकि शिकायतें आप कितनी भी कर लीजिए, ये बात हकीकत है कि जब तक आप एक साथ नहीं होंगे तब तक परिवार नहीं बनेगा। अलग अलग रह के आप बेशक अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से ज़रूर जी सकते हो, लेकिन जब तक परिवार नहीं होगा आपको आपकी मनचाही खुशियाँ शायद कभी नहीं मिल पाएंगी। तो अब धीरे धीरे शाम का वक्त हो गया है और मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। साथ ही दूध गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है, जो वापस आते वक्त मैं लेके आई थी। तो दूध को मैं हमेशा ढक के उबालती हूँ, बस उसमें उबाल आने वाला है इसीलिए मैंने उसको खोला हुआ है। क्योंकि दूध एक ऐसी चीज़ है कि आप एक सेकंड के लिए भी ध्यान हटाओगे ना उस पर से तो फटाक से निकल जाएगा, मतलब फटाक से फैल जाएगा चारों तरफ। तो दोपहर के थोड़े से चावल बचे हुए हैं, देखती हूँ क्या करूँगी। अभी तो फ़िलहाल चाय बना ले रही हूँ और सबको भूख लगी हुई है। सबको क्या, मैं, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड ही हैं। बेटा तो मतलब अभी कहीं बाहर गया हुआ है शाम के वक्त अपने किसी फ्रेंड से मिलने के लिए। हालांकि आज छुट्टी थी लेकिन वो शाम के वक्त निकल गया कि सुबह से मैं घर में ही हूँ। तो यहाँ पे मैं मखाने भून रही हूँ और बिल्कुल धीमी आंच पे मैं इनको भून रही हूँ। और बिल्कुल 1 चम्मच के करीब ही मैंने इसमें देसी घी डाला है। तो आप चाहो तो बिना देसी घी के भी इनको ड्राई रोस्ट कर सकते हो, लेकिन मैंने हल्का सा डाला। और ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है चाय के साथ लेने के लिए, या ऐसे भी आप खा लीजिए। व्रत हो आपका आप तब भी खा लीजिए। नवरात्रि में भी मैंने 1-2 बार दिखाया है शायद, मतलब मेरे हस्बैंड को भी दिए मैंने भी लिए चाय के साथ। और फीके मुझे अच्छे नहीं लगते तो इसलिए मैंने इन पे 1 चुटकी नमक डाल दिया है। आप चाहो तो फीके भी खा सकते हो। और ये ना बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं, मतलब अब जब आपको धीमी धीमी गैस पे जब आप इनको भूनोगे ना तो बिल्कुल ये क्रंची हो जाएंगे और खाने में बहुत स्वाद लगेंगे। तो ये एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। हालांकि मखाने इस वक्त इतने ज़्यादा महंगे हो गए हैं ना कि मतलब पूछिए मत, शायद डबल उनकी कीमत हो चुकी है अब। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, ज़्यादा मत खाइए, थोड़े खा लीजिए। लेकिन एक बहुत ही अच्छा और हेल्दी स्नैक्स है, कम से कम नमकीन बिस्किट से तो लाख गुना अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे छोटे वाले कप में है मेरी बेटी की चाय। उसको थोड़ा सा ज़ुकाम हो रहा था तो इसलिए उसने बोला कि मुझे भी चाय पीनी है। अदरक और काली मिर्च डाल के मैंने चाय बनाई है। तो कभी कभी मैं उसको दे देती हूँ, जैसे कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है ना, तो सभी को सर्दी जुकाम गला ख़राब यही प्रॉब्लम हो रही है। और यहाँ पे चाय वगैरह पीने के बाद अब मैं शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ। आलू मैंने इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर कट करके रखे हैं। साथ ही टमाटर और प्याज को इस चॉपर में चॉप करने वाली हूँ। खीर बनाने वाली हूँ, उसके लिए मैंने चावल भिगो के रखे हैं। और सबसे पहले अब मैं यहाँ पे छोंक देती हूँ सब्जी। तो दूध जो मैं लाई थी गर्म हो चुका है, उसको मैंने जाली से ढक के रख दिया है ताकि उस पर मोटी सी मलाई आए। और सरसों के तेल में मैं यहाँ पे सब्जी छोंकने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड को आलू की सूखी सब्जी पसंद है तो इसीलिए मैं बना रही हूँ, वरना ज़्यादातर तो मैं आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी बनाती हूँ, मतलब पतली सब्ज़ी, क्योंकि मेरे बच्चों को पसंद नहीं है। तो कभी बच्चों की पसंद का बन जाता है, कभी हस्बैंड की पसंद का और कभी मेरी पसंद का। तो सरसों के तेल में मैंने जीरा डाला है और थोड़ी सी डाली है कसूरी मेथी। साथ ही मैंने चॉपर में चॉप किए हुए टमाटर और हरी मिर्च डाल दिए हैं। और ये चॉपर बहुत ही अच्छा है, मतलब बिल्कुल दरदरा सा ये चीज़ों को करता है, बिल्कुल बारीक भी नहीं करता और मोटा भी नहीं छोड़ता। बेसिक से मसाले मैंने इसमें डाले हैं, लाल मिर्च, हल्दी, नमक,
थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा सौंफ धनिए का पाउडर। एक्चुअली सौंफ धनिए और जीरे का पाउडर है जिसको मैं घर पे ही बनाती हूँ, जिसमें 2 हिस्से होते हैं धनिए के, एक हिस्सा सौंफ और एक हिस्सा जीरा। तो बहुत ही अच्छा एक मसाला बन जाता है वो घर पे, और मैंने 1-2 बार वीडियो में शेयर भी किया है। अच्छे से इस मसाले को भून लिया मैंने, और जब उसने तेल छोड़ दिया ना मसाले ने, तब मैंने इसमें आलू शामिल कर दिए हैं। तो देखिए बिल्कुल है ना सिंपल सी सब्जी, बहुत ज़्यादा कोई तामझाम नहीं है, बहुत ज़्यादा कोई हाई फाई मसाले नहीं हैं। तो आप सिंपल से मसालों से भी घर पे बहुत ही टेस्टी सब्जी बना सकते हो। बस अच्छी तरह से उसको मैंने चला दिया है, कोई पानी वगैरह मैंने नहीं डाला, ढक दिया है और गैस को कर दिया है धीमा। तब तक मैं यहाँ पे आटा बना लेती हूँ। आटे में मैंने सिंपल गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा बेसन, थोड़ी सी सूजी, और मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अजवाइन, और इसको मैं हल्के गुनगुने से पानी से गूँथ रही हूँ। तो जब तक मैं आटा गूँथूंगी और आटा मतलब थोड़ा सा सेट होगा ना, तब तक हमारी सब्जी भी बन जाएगी। और ये वाली पूरियाँ ना आजकल मेरे घर में बहुत हिट हो रही हैं। मतलब कोई भी त्यौहार है जिस पे मुझे पूरी बनानी पड़ रही है ना, मैं यही बेसन वाली सूजी वाली पूरी बना रही हूँ। कभी बेसन और सूजी दोनों चीज़ डाल लेती हूँ और कभी सिर्फ बेसन डाल लेती हूँ, तो बहुत ही अच्छी पूरियाँ बनती हैं इसकी। अच्छा, इस बीच में जब तक मैंने आटा बनाया ना, तब तक देखिए सब्जी हमारी लगभग 70% डन हो चुकी है। बराबर में मैंने पानी रख दिया है जिसमें मैं ये चावल डालने वाली हूँ, जिससे खीर बनेगी। तो इन चावलों को ना भिगो के मैंने रख दिया था, हाथ से इनको मैं थोड़ा थोड़ा सा तोड़ लूँगी, तभी मैं इनको उबलने के लिए पानी में डालती हूँ, ताकि उससे ना हमारी खीर बाद में गाढ़ी बनती है। मैंने शायद पहले भी शेयर किया है 1-2 बार आपसे। तो आटा हमारा बन गया है, ढक के मैंने रख दिया, इसको रेस्ट का टाइम मिल जाएगा। सब्जी हमारे बनने लग रही है और बस अब हमारी खीर बन जाएगी। तो थोड़ी देर में जब ये जो चावल हैं मैंने डाले हुए हैं, पानी को पूरी तरह से सोख कर लेंगे ना, उसके बाद ही मैं इसमें दूध शामिल करूँगी। और इधर खाना बन रहा है, और इधर की हालत देखिए आप। मैं दोपहर में घर में नहीं थी ना, तो पूरा किचन फैला हुआ है, तो ये भी मुझे समेटना है। और ये पंखा अभी देखिए कितना साथ निभा रहा है मेरा, क्योंकि फुल ऑन गर्मी लगती है अभी भी किचन में। तो अभी तो देखो कितना क्लीन है, क्योंकि इसको मेरे हस्बैंड ने अभी शायद 2-3 दिन पहले ही, मतलब जब ये वीडियो शूट कर रही थी उसके 2-3 दिन पहले क्लीन किया था, वरना पहले इसकी हालत ये थी। मतलब बिल्कुल काला हो चुका था ये किचन का, वो जो चिकनाहट उड़ती है ना उससे। लेकिन खैर अभी बेचारा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है और मुझे गर्मी से बड़ी राहत दे रहा है। तो देखिए बातों ही बातों में जो पानी में मैंने चावल छोड़े थे ना, वो पूरी तरह से उन्होंने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया है, गल गए हैं चावल। अब मैं यहाँ पे दूध छोड़ दे रही हूँ। कुछ लोग ना खीर को कुकर में भी बनाते हैं, कि पहले चावल को कुकर में उबाल लेते हैं, उसके बाद वो उसमें दूध डालते हैं, तो वो भी प्रोसेस अच्छा है। मैं इस तरह से बना लेती हूँ बस। तो साथ में हमारी खीर बनने लग रही है, धीमे धीमे उबलती रहेगी। और ये जो सब्ज़ी है ना पूरी तरह से डन हो चुकी है, लेकिन कोई भी सूखी सब्ज़ी आप बनाओ ना, उसको जब वो पूरी तरह से डन हो जाए उसके बाद थोड़ी तेज़ आंच करके, और उसको बस 5 मिनट के लिए सही जल्दी जल्दी चला के उसको आप भून दो, तो उससे उसका स्वाद और अच्छा बढ़ जाता है। और यहाँ पे हमारा देसी स्पून रेस्ट जो मैं हमेशा इस्तेमाल करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा है वीडियो में अभी थोड़ी देर पहले, कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ खरीदो, शॉपिंग करो, बिना बात नेचर पे इतना बोझ मत बढ़ाइए। जैसे सब लेते हैं ना कि स्पून रेस्ट खरीद रहे हैं या चॉपिंग बोर्ड खरीद रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके घर में ही अवेलेबल हैं। थोड़ा सा दिमाग चला लीजिए, सबको मिल जाएगा। जैसे छोटी छोटी प्लेट होती है, इनको स्पून रेस्ट बना लीजिए। कोई बड़ी सी प्लेट है उसको चॉपिंग बोर्ड की तरह इस्तेमाल कर लीजिए। और बातों ही बातों में देखिए मैंने सारी रसोई भी साफ़ कर दी, सारे बर्तन भी साफ़ कर दिए। बातों ही बातों में नहीं है, एक्चुअली मेहनत तो लगी है, लेकिन वीडियो में क्या है कि सब कुछ एडिटिंग होके दिख जाता है ना, तो इसलिए लगता है कि बातों ही बातों में हो गया, वरना काम तो सारा करने से ही होता है। अच्छा, खीर में यहाँ पे अच्छे से उबाल आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने मिश्री डाल दी है, धागे वाली मिश्री। उसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। आप चाहो तो चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं जहाँ तक हो सके चीनी कम इस्तेमाल करती हूँ, धागे वाली मिश्री इस्तेमाल कर लेती हूँ। साथ ही तेल रख दिया है मैंने गर्म होने के लिए, और यहाँ पे मैंने चला दिया है ये भजन जो मैं बहुत सुनती हूँ। ये करीब 40 से 45 मिनट का भजन है, तो इसको मैं चला के छोड़ देती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। तो साथ साथ मतलब भगवान का नाम भी लिया जाता है और मैं काम भी करती रहती हूँ।
वैसे ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ भजन ही सुनती हूँ, मैं हर तरह का संगीत सुनती हूँ जब भी मेरा मन होता है। ख़ासकर काम करते हुए तो मुझे मतलब म्यूज़िक सुनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जल्दी-जल्दी काम भी हो जाता है और आपका मन भी लगा रहता है, मतलब आप बोर नहीं होते बिल्कुल भी। तो वहाँ पे थाली में मैंने सब्ज़ी निकाल दी है, खीर निकाल दी है और बस जो भगवान जी को भोग लगाना है ना, मुझे उसी में थोड़े से ड्राई फ्रूट डालने हैं खीर में, कटोरी में। जैसे आपने देखा, सारी खीर में तो मैं नहीं डालती क्योंकि फिर मेरी बेटी खाएगी नहीं और वो खीर बड़े शौक से खाती है। यहाँ पे मैंने पूरियाँ बना ली हैं गरमा-गरम और अब मैं भगवान जी को भोग लगा दूँगी और ये वाली पूरियाँ बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप लोग ट्राई कीजिएगा। बहुत बार बताती हूँ मैं और हर बार यही कहती हूँ कि ट्राई कीजिएगा। पता नहीं कोई ट्राई भी करता है या नहीं। और बस यहाँ पे मैं भगवान जी को भोग लगा रही हूँ। मैं क्या एक्चुअली वानी गई थी, शायद मुझे याद नहीं अच्छे से, वानी गई थी भगवान जी को भोग लगाने के लिए। और आपके घर में जो भी बने, ज़रूरी नहीं है कि हर वक़्त, लेकिन जैसे कोई त्योहार है या कुछ भी अच्छा-सा आप बना रहे हैं, तो कम से कम उस वक़्त तो आप भगवान को भोग लगा ही सकते हैं। कुछ लोग तो मतलब तीनों टाइम ही भोग लगाते हैं भगवान को, तो ऐसा तो मैं ख़ैर कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, कभी भी जैसे त्योहार है या कुछ अच्छा-सा हम बना रहे हैं, तो पहले मैं भगवान जी को भोग ज़रूर लगाती हूँ। तो जितना मैं कर पाती हूँ बस उतना ही, मतलब प्रेशराइज़ कुछ नहीं। अच्छा, वहाँ पे वो थाली थाली जो थी वो पानी की थी, खीर वो ऑलरेडी खा चुकी थी, उसके बाद मैंने थोड़ा-सा रायता बनाया था बूंदी वाला, तो उससे वो सब्ज़ी खा रही है अपनी और बिल्कुल छोटी-छोटी सी उसने पूरियाँ बनवाई थी। और यहाँ पे जो भी आटा बच गया था ना, उसकी मैं पूरियाँ सेक के रख रही हूँ। कुछ एक्स्ट्रा ही हैं थोड़ी-सी, जो सुबह काम आ जाएँगी नाश्ते में। और ये जो खीर है ना, ये मैं रखूँगी ऊपर चाँद की चाँदनी में, मतलब जो थोड़ी बहुत खानी थी वो मैंने अलग निकाल ली है और मतलब फ़िलहाल खानी थी, और इसको मैं प्रसाद के तौर पे मतलब रखूँगी ऊपर। तो जब पूरी रात चाँद की चाँदनी इस पे डलेगी ना, उसके बाद अगले दिन इसका प्रसाद बन जाएगा। ऐसा करते हैं शरद पूर्णिमा के दिन। कुछ लोग दूध रखते हैं, कुछ लोग खीर बनाते हैं जिसको चाँद की चाँदनी में रखा जाता है। तो सबका अलग-अलग है। मैंने खीर बनाई है। किचन यहाँ पे पूरी तरह से साफ़ हो चुकी है और जो कढ़ाई है उसमें थोड़ा-सा तेल बाकी है, वो मैंने अभी फ़िलहाल ऐसे ही रख दिया है, उसको मैं सुबह देखती हूँ। और अब फ़िलहाल इस पंखे को भी हम आराम देते हैं, ये बेचारा मेरा बहुत साथ निभाता है। और यहाँ से अब हम चलते हैं ऊपर, क्योंकि काम हमारा सब कुछ फ़िनिश हो चुका है। और ऊपर जाकर ना मैंने एक बहुत ही अच्छी क्लिप शूट की थी, जो अभी आप लोग आगे देखोगे। तो फ़िलहाल रसोई को देते हैं आराम और इसको करते हैं टाटा बाय बाय। सुबह मिलेंगे साफ़ सुथरी सी रसोई में। और ये देखिए, ये क्लिप मैंने शूट की थी, तो चाँद की चाँदनी इतनी खूबसूरत खिली हुई थी ना, कि मतलब मैंने बहुत कोशिश की, बहुत वाक़ई में, मतलब मैंने पूरी जी जान से कोशिश की कि मैं एक अच्छी सी क्लिप शूट कर पाऊँ। लेकिन मेरा क्या जो फ़ोन है ना, इतना हाई-फ़ाई उसका कैमरा नहीं है कि जो इतनी अच्छी वो कैच कर सके। लेकिन जब मैं आँखों से देख रही थी ना, मतलब बस 1-2 मिनट की क्लिप शूट करके मैंने आँखों से ही देखा जो भी, क्योंकि इतना खूबसूरत नज़ारा था। साल में एक ही बार देखने को मिलता है शरद पूर्णिमा के दिन। हालाँकि पूर्णिमा तो हर महीने आती है, लेकिन शरद पूर्णिमा वाला चाँद जिन लोगों ने भी देखा होगा ना आँखों से अपनी, वो देखता रह गया। इतना खूबसूरत था कि आप उससे अपनी आँखें नहीं हटा सकते। और मैं प्रार्थना करूंगी सभी के लिए कि जिस तरह से शरद पूर्णिमा के दिन चांदनी से पूरी दुनिया भर गई थी, इसी तरह से सभी के जीवन से अंधेरा मिट जाए और बस रोशनी ही रोशनी फैल जाए। तो बस इसी पॉजिटिव से नोट के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगी। चलती हूँ, दोबारा मिलूँगी जल्दी ही अपनी करवा चौथ स्पेशल वीडियो के साथ। तो प्लीज़ उसका वेट ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, इस वीडियो के जस्ट बाद ही आपको वो मिल जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, दिल से शुक्रिया जो भी मेरी वीडियोस को अपना टाइम देता है और मेरी वीडियोस को पसंद करता है। जो नहीं भी पसंद करता उसका भी धन्यवाद। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा और अपना ढेर सारा ध्यान रखिएगा। मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर किसी भी पॉइंट पे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।